अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ में हूँ शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, आज के शो में एक तफ्तीशी अफसर की जानिब से बानी पीटीआई के अलकादी ट्रस्ट केस के हवाले से हम बयान सामने आए प्रॉपर्टी केस में, जिसमें कहा गया है कि फरा ने इमरान और बुशरा बीबी के बतौर फ्रंट पर्सन काम किया। इस केस के हवाले से मजीद भी कुछ डिटेल्स हैं जो आज के शो में हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम खुद पीटीआई के वकील, पीटीआई के रहनुमा शुएब शाहीन साहब हमारे साथ ही हैं, उनसे जान लेते हैं वो इस बयान के हवाले से उनका क्या कहना है और इस केस में क्या चीज़ अभी बाकी है जो खुलकर सामने नहीं आ सकी। और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं शुएब शाहीन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, ये जो अभी स्टेटमेंट सामने आया है, अदालत में रिकॉर्ड भी करवाया गया है, ये जो एक हम बात कर रहे हैं कि अलकादी ट्रस्ट केस के हवाले से कहा जा रहा है कि फरा बीबी ने बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के बतौर फ्रंट पर्सन काम किया है। इस बयान में तफ्तीशी अफसर की कितनी हकीकत है, पीटीआई के इस हवाले से क्या स्टैंड है? देखिए, बात यह है कि ये सारी बकवास है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर ये इतने ही श्योर होते तो 218 मुकदमात में वो अगर हमारी फ्रंट बेंच थी तो उनसे पूछें कि फिर दुबई लीग्स में हमारा नाम आना चाहिए था, इमरान खान का, बुशरा बीबी का नाम आना चाहिए था, वो जरदारी के बच्चों, नवाज शरीफ के बच्चों, मरियम नवाज और मोहसिन नकवी और साबिक जरनैलू के नाम और रावलवार के नाम ना आते, फिर इमरान खान और बुशरा बीबी के नाम के साथ वहाँ प्रॉपर्टी सामने आती। ये सारा झूठ, ड्रामा और बकवास है। और जिस शख्स के कहने पे 2 दिन 3 दिन के टेलीफोन पे या उनकी एक रिक्वेस्ट पे जहाँ बिलियंस ऑफ रुपीज दुनिया उनको देने को तैयार हो, क्या उनको फरा गोगी को रखने की जरूरत है? और फरा गोगी किन की है? फरा गोगी का सुसर मुस्लिम लीग नून का लीडर है। और दूसरी बात यह है कि ये चाहे पकड़े ना, अगर ये इसमें है कुछ हकीकत और सदाकत, ये तफ्तीश से कह देने से कि वो इसकी फ्रंट तो हो जाएंगी। क्या ये एविडेंस है? और तफ्तीशी को किसने लाकर बता दिया? और तफ्तीशी के पास एविडेंस क्या है? ड्रामे किए और ये बकवास करने के इनके पास कुछ भी बाकी नहीं बचा। सारी दुनिया मानती है और जानती है कि वाहिद लीडर है जो कि ऑनेस्ट लीडर है इमरान खान, जो इस वक्त जेल में पाबंद सलाखत है, लोगों के वो इस वक्त कुर्बानियां दे रहा है और इनके पास कोई बयानिया बाकी नहीं रहा। लगाई थी ना इन्होंने सजाएं 35 साल की, जब अदलिया में उठा करके उन्होंने फेंक दिया। तो ये बातें सिर्फ बातों की हद तक, ऐसी कोई हैसियत नहीं। लेकिन शुएब साहब, अगर हम बात करें कि सबूतों की वो जो बैरूनी मुल्क से फंड्स की मुंतकली का सारा सिलसिला है, उस हवाले से भी कहा जा रहा है कि पीटीआई इस हवाले से कोई भी सबूत पेश नहीं कर सकी, मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। तो ये क्या मामला है? क्या पीटीआई के पास जो फॉरेन फंडिंग केस है, जो बैरून मुल्क फंड्स मुंतकिल करने का केस है, उसके हवाले से कोई सबूत मौजूद नहीं है क्या, ताकि वो बरी ज़िम्मा हो जाए, अदालतों में अपने सबूत दें, ट्रेल्स पेश करें और इस केस से निकल जाएं? ये पागल हो गए हैं मुस्लिम लीग नून वाले और ये पीटीएम वाले, इनको को अब होश ही बाकी नहीं रहा। वो भाई प्रोसिक्यूशन साबित किया करती है चार्ज को, कोई इल्जाम लगा दे कि आपके पास 2 करोड़ रुपया है, आप साबित करेंगे कि मेरे पास नहीं है, कैसे साबित करेंगे? वो कहेगा आपने घर में कहीं ना कहीं किसी को देकर छुपाया हुआ है। वो साबित प्रोसिक्यूशन में करना होता है, प्रोसिक्यूशन ने साबित नहीं किया, उनके कह देने से साबित नहीं हो जाता। अदालतें एविडेंस मांगती हैं। बिल्कुल दुरुस्त। आज जो एवरफील्ड अपार्टमेंट किसका है? वो सामने कहा है पिछले 35 साल से वहाँ ये सारा खानदान रह रहा है। अदालत ने कहा है ओरिजिनल आपने जमा नहीं करा दिया। बात ये है कि आप कोई सबूत को लेकर आए, किसी बैंक के अकाउंट में ट्रांजेक्शन हुई होगी, फरागोगी के अकाउंट में, इनके अकाउंट में पैसे आए होंगे, उनके अकाउंट से इनके पास कोई प्रॉपर्टीज आई होंगी, या दुनिया में किसी न किसी ऑफशोर कंपनी में इनके पैसे पड़े हुए होंगे। बाकी ये सारी बकवास चला रहे हैं। इनके पास है ही कोई, ये खुद चाकू है, पहले उनका बात के बाहर ले जाते थे, बड़ी लड़ने करते थे, अब उन्होंने आवाम के वोट पे डाका डाल के तो अपनी खेती साबित कर दी है और उनके पास कोई ऑप्शन बाकी नहीं बचा। जब ऑप्शन ही कोई साबित करना चाहते हैं नहीं इमरान खान और हम एक तरह के हैं, वो कौन जानती है, पब्लिक जानती है, दुनिया जानती है, इनको भी और इमरान खान को अल्हम्दुलिल्लाह। शुएब साहब, आप ये बताएं कि अभी अगर कुछ भी बाकी नहीं है इसके अंदर और कोई हकीकत नहीं है, प्रोसिक्यूशन इसे साबित नहीं कर पा रही, तो फिर इन केसेस के अंदर क्या बचा है? क्यों ये अदालत में इतने लंबे लंबे केसेस चल रहे हैं अभी भी? देखें, पहली बात तो यह है कि मुझे बता दें पाकिस्तान की तारीख में कोई एक लीडर के जिसके ऊपर 218 मुकदमात बने हों। दूसरी बात यह है कि सारे मुकदमों में जमानतें हो गई हैं। ये 3rd क्लास शाहाना केस पड़ा हुआ है, या अलकादी ट्रस्ट जमानतें हो चुकी हैं। अगर कोई ऐसी बात होती तो ये जब दो जजेस कंप्रोमाइज हो जाते हैं वहाँ खराबियाँ आती हैं।
जहाँ निज़ाम कानून और निज़ाम इंसाफ कंप्रोमाइज हो जाता है वहाँ खराबियाँ, दैट इज द एक्चुअल प्रॉब्लम। ठीक है शुएब साहब, अभी आप भी जमात इस्लामी के धरने की हिमायत करते हैं। इससे पहले चंद दिन कबल बानी पीटीआई ने खुद भी कहा था कि वो टैक्सेस के हवाले से, बिलों में जो इजाफा हुआ है बिजली के, और ये जो इतनी महंगाई हो रही है मुल्क में, उसकी हिमायत करते हैं जमात इस्लामी के इस धरने की। तो पीटीआई क्या स्टैंड से जाकर मिल जाएगी? आप खुद भी आज गए थे, क्या कहना है इस हवाले से पीटीआई का, जो मुल्क में इस वक्त हो रहे हैं, धरने हो रहे हैं, एहतजाज हो रहे हैं इतनी महंगाई पर, टैक्सेस पर, बिलों में इजाफे पर? देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये कठपुतली, ये डाकू जिन्होंने इस मुल्क पे जुल्म और बर्बरियत का माहौल कायम कर रखा है, इसलिए कि ये इलेक्टेड तो है नहीं, जिन लोगों ने इनको लाए हैं सिर्फ उनको खुशनुदी हासिल कर रहे हैं। आज $12.5 बिलियन की प्रॉपर्टीज वहां से निकली हैं इन लोगों की, और कोई तफ्तीश नहीं। 400 अरब रुपए गंदम स्कैंडल में खा गए, और 800 अरब रुपए पंजाब के किसानों का नुकसान करा दिया, उनके पैसे डूब गए। लेकिन ये सब कुछ देखें, ये कर रहे हैं सिर्फ बदमाशिया को पालने और उनको बेनिफिट करने के लिए। वेरएज गरीब आदमी की जिंदगी अजीरन कर दी है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक आधी आबादी आपकी सतह गुर्बत की लकीर से नीचे चलेगी, और सालाना 1.5 करोड़ अफराद सतह गुर्बत की लकीर से नीचे चले जा रहे हैं। इस वक्त मैं समझता हूँ कि जो तबाही इन्होंने मचा दी है, इसलिए जरूरी है कि लोग और अवाम उठ खड़े हों। और आज अवाम इनके खिलाफ शदीद नफरत करते हैं, उन्होंने रिजेक्ट करके बता दिया है, और वो रिजेक्शन आपके सामने ही है। 8 फरवरी को जिस तरह 17 सीटों वालों को इक़्तिदार दे दिया गया, उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, इसके पीछे एस्टैब्लिशमेंट अपनी अना और अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इनको बिठाया हुआ है, और ये अपने मुकदमात से जान छुड़ाने और अपना मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा बराबर करने के लिए ये अपने इक़्तिदार के नशे में पड़े हुए हैं। लेकिन आज भी वक्त है कि ये इन चीजों को दुरुस्त करें, और अगर नहीं करेंगे तो नुकसान ये होगा कि फिर खूनी इनकलाब आएगा, इसके अलावा कोई और ऑप्शन बाकी नहीं बचेगा। क्या मुज़ाकरात का ऑप्शन शुएब साहब बिल्कुल माइनस कर दिया है पीटीआई ने? क्योंकि अब से कुछ दिन कबल तक तो हम ये सुन रहे थे कि मुज़ाकरात हो सकते हैं बानी पीटीआई, क्योंकि मुल्क से ऊपर, रियासत से ऊपर तो कुछ नहीं है ना, अवाम से ऊपर तो कुछ नहीं है। यही अवाम पीटीआई को लेकर आना चाहती है इक़्तिदार में कि वो आए, हमारे मसाइल का हल करें। तो क्या अवाम के लिए मुज़ाकरात की टेबल पे नहीं बैठा जा सकता? देखिए मैम, पहली बात तो यह है कि जब इन्होंने मुज़ाकरात की बात की, हमने एम्पावर किया अचकज़ई साहब को कि वो बात करेंगे। बिल्कुल किया। दूसरी बात इन्होंने कहा जी हमने एपीसी करनी है, हमने कहा ठीक है हम शिरकत करेंगे। और तीसरी, जब हमने ऐलान कर दिया तो बजाय एपीसी करने के, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, बजाय उसको खुशदिली से कबूल करने के, 3 दिन के अंदर अंदर वो इनके कठपुतली उठते हैं, माहौल को खराब करते हैं। वो आ करके क्या करते हैं आपके सामने ही है, वो कहते हैं कि हम आप पे पाबंदी लगाएंगे, हम आर्टिकल 6 लगाएंगे। नहीं सर, उस बयान से पीछे हट गए हैं। आप देखें कि एहसन इकबाल साहब ने जो भी स्टेटमेंट दी है उससे वो पीछे हट गए हैं कि उन्होंने बोला कि हुकूमत सिर्फ पाबंदी नहीं लगा सकती। जी देखें, जब नहीं लगा सकती तो ये सारी चीजें आपके सामने ही है ना, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? उसका इम्पैक्ट ये है कि इन लोगों ने माहौल तो खराब कर दिया, तो ये लिहाजा ये कठपुतली हैं, ये नाजायज हैं, इनके पास कोई कैपेसिटी नहीं है, ना इनके पास अख्तियार और इक़्तिदार है। ये कठपुतलियों की तरह जब डुगडुगी बजाई जाती है तो ये नाचने लग जाते हैं। तो इसलिए हमने तो अभी भी एम्पावर किया हुआ है, लेकिन ये झूठे भी हैं और इनके पास अख्तियार और इक़्तिदार भी नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी लिहाज से इनके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने बात करनी है तो करे ना। अचकज़ई साहब को एम्पावर किया हुआ है, लेकिन ये झूठे हैं क्योंकि इनको फिर मैंडेट वापस करना पड़ेगा। ये तो चाहते ही नहीं है कि मुज़ाकरात हो। जब हमने एपीसी की बात मान ली तो इनको फिर ये बातें करने की जरूरत क्या पड़ी थी, और आज तक वो किए जा रहे हैं। देखें, मुज़ाकरात के लिए कुछ सीपीएम भी होता है, इत्तेमाद साज़ी होती है। आज 25 से ज़ायद लोग हमारे गिरफ्तार हुए हैं, मुझे बताएं तो वो किधर हैं? आज जो पोजीशन है हमारे लोगों की और जिस अंदाज से ये चीजें हो रही हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई किसी लिहाज से इत्तेमाद साज़ी का माहौल। तो ये मुज़ाकरात के लिए फेवरेबल नहीं है, तो कुछ टीओआर्स तय हो जाए फिर, अगर इनिशिएट कर ले। अगर वो समझते हैं कि इस मुल्क को तबाही से बचाना है तो वो देना कुछ टीओआर या कोई इत्तेमाद साज़ी का माहौल पैदा करें, हमें कोई इशू नहीं है, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है, थैंक यू सो मच शोएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद थे, रहनुमा पीटीआई, और उनका ये कहना था कि अभी अगर हुकूमत चाहती है कि मुज़ाकरात हों और इन तमाम मसलों का हल निकले, जिस तरह से पीटीआई अब इस चीज़ को सपोर्ट कर रही है कि जमात इस्लामी इतने दिन से धरना दे रही है, एहतजाज कर रही है, और ये सारे वो मसाइल हैं जो हमारे और आपके मसाइल हैं, अवामी मसाइल हैं, तो अवामी मसाइल के हल के लिए पीटीआई जमात इस्लामी के साथ खड़ी है। जमात इस्लामी का क्या मौक़िफ़ है, आज के उनके रहनुमा और कारकुनों को भी रिलीज़ किया गया, जिनकी गिरफ्तारियाँ चंद दिन पहले अमल में आई थी, इस हवाले से भी हम बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर वक्त है ब्रेक का। स्टे विद अस। सोशल मीडिया कंपनी मेटा के मालिक मार्क जकरबर्ग ने सोने का हार पहनने से मुतालिक सोशल मीडिया में चेमगोइयों के बाद सोने के हार के पीछे छुपा राज आश्कार कर दिया।